गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं वंदना शर्मा आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पहले आप क्लास 2 में हिंदी की सिर्फ एक ही बुक पढ़ते थे। अभी आप हिंदी की 2 बुक पढ़ेंगे। पहली होगी आपकी हिंदी प्रतिभा, हिंदी पाठमाला, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ होगा। दूसरी हिंदी व्याकरण की बुक होगी, जो कि मैंने आपको इससे पहले भी बताई थी। तो अब हम 2 बुक पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, यानी हिंदी पाठमाला और हिंदी व्याकरण। तो चलिए आपकी नई कक्षा में स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रतिभा से हम पहले पाठ की शुरुआत करते हैं। पहला पाठ है सीखो। यह एक कविता है जिसे श्रीधर पाठक द्वारा लिखा गया है, या फिर इसके कवि हैं श्रीधर पाठक। तो देखते हैं कवि ने इस कविता के माध्यम से क्या सीखने को कहा है। तो चलिए सबसे पहले हम कविता को पढ़कर उसका अर्थ जानेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। कवि कहते हैं कि जिस तरह से फूल खिलकर मुस्कुराते हैं, उसी तरह हमें फूलों से नित हंसना सीखना चाहिए। नित का अर्थ है हमेशा, यानी हमें भी हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए। भंवरों से नित गाना। आपने देखा होगा कि भंवरे जब भी उड़ते हैं तो उनके पास से गुनगुन गुनगुन की आवाज़ आती रहती है। इसीलिए कवि भंवरों से सीखने को कहते हैं कि जैसे भंवरा गुनगुनाता रहता है, उसी तरह हमें भी गाते रहना चाहिए। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अर्थात जब डालियों में फल भर जाते हैं तो डालियां झुक जाती हैं। तो हमें भी दूसरों के सामने, अर्थात बड़ों के सामने, हमेशा शीश झुकाना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना, दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना। कवि कहते हैं कि जिस तरह से मधुर हवा कोमल कोमल बहती रहती है, उसी तरह से हमें भी सभी के प्रति कोमल रहना चाहिए, सबके प्रति प्रेम भरा व्यवहार रखना चाहिए, और दूध और पानी से मेल जोल से रहना सीखना चाहिए। मेल जोल से अर्थात मिलकर, आपके दोस्तों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ। जिस तरह दूध और पानी को अगर मिला दिया जाए तो दोनों को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि दूध कितना है और पानी कितना है। इसी तरह से कवि कहते हैं कि हमें भी सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। कवि कहते हैं कि जिस तरह सूरज रोज़, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, सुबह अपने समय पर उगता है, उसी तरह हमें भी रोज़ सुबह समय पर उठना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जिस तरह से पेड़ों की डालियाँ आपस में लिपट जाती हैं, आपने देखा होगा कुछ लताएं, मतलब डालियाँ आपस में लिपट लिपट कर ऊपर बढ़ती हैं, उसी तरह हमें भी सभी को गले लगाना चाहिए। अर्थात गले लगाने का अर्थ है कि सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए, किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हरना। जिस तरह दीपक जलकर अंधकार मिटाता है, उसी तरह कवि कहते हैं कि आप दिए की तरह बनो, अर्थात अपने अच्छे कर्मों से अपना इतना नाम रोशन करो कि आपके आसपास की सभी बुराइयां दूर हो जाएं। पृथ्वी से सीखो सबकी नित सच्ची सेवा करना। जिस तरह से पृथ्वी पर इतना भार होते हुए भी पृथ्वी बिना किसी स्वार्थ के सबका भार सहन करती है,
कभी किसी के लिए कोई नुकसान नहीं करती, उसी तरह हमें सीखना चाहिए कि हम निस्वार्थ भाव से सच्ची सेवा करें, सभी की मदद करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह था कविता का अर्थ। तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति हमारी सबसे अच्छी शिक्षक है। अब हम आगे जानते हैं कि इस कविता में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ।